अस्सलाम वालेकुम अलामा अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शीश मियाँ? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं शीश मियाँ को भी और घरों में बैठ के देखने वाले बच्चों को भी कहूँ, जब कोई हमसे पूछे क्या हाल है, हाउ आर यू, तो हमको पहले क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आप कहें आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, लेकिन पहले क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब मालूम है ना? सब तारीफ़ें, ऑल प्रेज़ फॉर अल्लाह ताला। तो हम अल्लाह का शुक्र भी कर लेते हैं, अल्लाह की तारीफ़ भी। तो हमें जो सब लोग घर में बैठे देख रहे हैं, हम उनको सलाम करें। चलें मिलके कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। जी शीश मियाँ, आपने तो बहुत अच्छा कलर पहना हुआ है पाकिस्तान के फ्लैग का। थैंक यू। सो इसमें माशाअल्लाह मैंने कहा ना, ताकि नज़र नहीं लगे, माशाअल्लाह कह लें तो नज़र नहीं लगती। क्या सुनेंगे आज आप? हज़रत इब्राहीम की स्टोरी। इसके साथ क्या कहते हैं? अलैहिस्सलाम। जब भी प्रॉफिट्स का नाम लेंगे ना तो अलैहिस्सलाम। नजर लगने वाला क्या होता है? ये आइज़ का इफ़ेक्ट होता है, अच्छा भी और बुरा भी। तो लाइक नज़र मतलब क्या होता है? उससे लाइक आपको बस कोई देख रहा है? नहीं, किसी को देखना, अगर कोई पायस पर्सन, कोई स्पिरिचुअल पर्सन देखे तो हमें बहुत ज़्यादा बाउंटीज़ और बेनिफिट मिलते हैं। कोई बुरा देख ले ना रॉन्ग आइज से, तो फिर तबीयत ख़राब हो सकती है और कुछ ख़राबी हो सकती है। तो गुड इफ़ेक्ट भी होता है, बैड इफ़ेक्ट भी होता है। तो आप जैसे मुझे देख रहे हैं तो मुझे फ़ायदा होगा? अगर मैं आपको अच्छी नज़र से देखूंगा फ़ायदा होगा, और बुरी नज़र से देखूंगा तो नुकसान होगा। पिजन अगर हमें देख ले फिर तो पिजन को अल्लाह ने आइज़ दी है, लेकिन फिर हमें भी तो नज़र लगा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, इतना डीप नहीं जाइए आप। तो आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनाऊं मैं। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त हैं, फ्रेंड हैं। फ्रेंड? इनका टाइटल है खलीलुल्लाह। खलीलुल्लाह। खलील जो है ना, फ्रेंड को, फास्ट फ्रेंड को, डियरेस्ट फ्रेंड को कहते हैं। तो ये अल्लाह के फ्रेंड हैं। अल्लाह के कितने दोस्त हैं? बहुत है, बहुत है, लेकिन हर एक का एक यानी स्टेटस नहीं है। कैसे बनते हैं अल्लाह के दोस्त? अगर अपनी लाइफ अच्छी गुजारेंगे आप अल्लाह के दोस्त बनेंगे। जो अल्लाह के बंदों की मदद करता है ना, वो भी अल्लाह का दोस्त बन जाता है। ठीक है, ठीक है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का टाइटल आपको मैंने बताया खलीलुल्लाह, वो अल्लाह के दोस्त थे, बहुत अच्छे। उन्होंने एक मर्तबा अल्लाह से कहा, रिक्वेस्ट की कि मुझको ये दिखाएं कि आप डेड को, जो मर जाएगा, उसको कैसे ज़िंदा करेंगे। ज़ॉम्बी बन के? मसलन मैं आपको समझाऊं, ये पिजन है या कोई भी चीज़ है, ये इसकी डेथ हो जाए तो अल्लाह दोबारा कैसे उनको ज़िंदा करेगा, वो रीबॉर्न कैसे होंगे। ये हज़रत इब्राहीम ने। रीबॉर्न तो नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? मतलब रीबॉर्न पॉसिबल है, लाइक मर के जिंदा नहीं हो सकते। अल्लाह कर सकता है। कैसे? अल्लाह करेगा। अभी हम इस दुनिया में किसी है ना, को किया है वैसे रीबॉर्न या वापस जिंदा? करेगा ना, टाइम आएगा, सबको करेगा। क़यामत के दिन? जी, डे ऑफ जजमेंट सबको अल्लाह जिंदा करेगा। तो वो जो जिंदा करना है, वो हज़रत इब्राहीम ने इस दुनिया में कहा कि आई वांट टू सी कि आप कैसे जिंदा करेंगे। अल्लाह से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे दिखाएं। तो अल्लाह ने उनको कहा कि आप 4 बर्ड ले लें। 4 बर्ड? एक तो मोर, क्या कहते हैं आप उसको? मोर। पीकॉक। पीकॉक। ठीक है। एक कौवा। कौवा। क्रो कहते हैं उसको। ठीक है। और एक गिद्ध, जिसको शायद वल्चर कहते हैं। अच्छा, फिर ठीक है। और एक आपका ये मुर्गा, उसको क्या कहते हैं आप? चिकन। चिकन कहते हैं आप उसको। तो ये 4
अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को कहा कि ये 4 बर्ड ले लो और इनको अपने साथ मानूस कर लो। कि क्या मतलब, जब आप बर्ड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो वो आपसे अटैच हो जाता है, तो ये चारों आपसे अटैच हो जाएं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो चारों ले लिए, उनको दाना भी डालते, पानी भी पिलाते। लेकिन क्रो काट नहीं रहा था उनको। क्रो काटता है? आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। चोंच मारता है बहुत जोर से। तो चोंच मारता है ना, काटता तो नहीं है लेकिन ना। बहुत जोर का होता है। आपने कभी देखा उसको, कौवा को काटते हुए? तो मुझे काटा हुआ है पहले। अच्छा, आपको काटा हुआ है? आई थिंक मैंने वहाँ पे फूड रखा हुआ था ना, तो वो खाने आ रहा था और उसको लगा कि मैं लेके जा रहा हूँ इसलिए मारा होगा, लेकिन मैं नहीं लेके जा रहा था। तो यानी किसी का फूड लेके जाए तो फिर वो मारता है ना। लेकिन मैं लेके नहीं रहा था, मैं प्लांट्स को पानी दे रही थी। लेके जा रहे थे, लेकिन मैसेज तो मिला ना। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ दिन उन चारों बर्ड्स को ना अपने से अटैच कर लिया। वो जब उनको बुलाते वो आते, बर्ड को आवाज़ देते वो आ जाता, क्योंकि अटैच हो गया था ना। फिर अल्लाह ने कहा कि इनको आप स्लॉटर करें, इनको ज़बा करें। क्यों? उनको देखना था ना कि डेड कैसे फिर दोबारा जिंदा होगा। तो इन चारों को ज़बा कर दिया, उनकी स्किन अलग कर दी, उनके अंदर से सब क्लीन कर दिया। तो अल्लाह ने कहा इनका कीमा कर दो, मिन्स बना दो, पता नहीं चले कि कौन सा फ्लैश किसका है, यानी इतना मिक्स हो जाए उनका गोश्त। तो उन्होंने वो जो है ना सारा उसका गोश्त मिक्स कर दिया। अल्लाह ने कहा कि माउंटेन के 4 कॉर्नर पे रख दो। तो उन्होंने वो 4 कॉर्नर्स पे रख दिया, थोड़ा सा इधर, थोड़ा उधर, थोड़ा उधर, डिस्टेंस के साथ। अल्लाह ने कहा सुम्मदउहुन्ना, अब उनको बुलाओ, कॉल करो। किनको? वो जो बर्ड जिनको ज़बा कर दिया है, जिनका गोश्त बना दिया है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको कॉल किया, वो जिंदा होकर आ गए। तो गोश्त को क्या हुआ? अल्लाह ने फौरन उसको दोबारा बर्ड बना दिया। तो लाइक उनके सामने बर्ड बना? हाँ। उनकी स्किन कैसे आई? अल्लाह ने खुद ऑटोमेटिक, ये अल्लाह की पावर ही तो ये हो सकता है? यही तो दिखाना था उन्होंने। ये हो सकता है असली में? बिल्कुल होगा। तो अगर मैं करूं फिर होगा? आप कैसे कर सकते हैं? जब मैं बड़ा हूँगा। आप नहीं कर सकते, ये अल्लाह की पावर है। अगर मैं फिर वर्ड बोलूं लेकिन अल्लाह ताला कर ले, अल्लाह ही ताला कर लें। अल्लाह ताला आपको ताकत दे दे तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये अल्लाह के काम है। अल्लाह के जो पायस बंदे हैं ना, वो भी मुर्दे जिंदा करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, कुरान में है, वो मुर्दे जिंदा करते थे, जिनको आप डेड कहते हैं ना, जो लोग डेड पीपल हैं, तो वो ग्रेव यार्ड में जाते थे और ग्रेव पर्सन जो इनसाइड ग्रेव डेड, उसको कहते थे स्टैंड बाय ऑर्डर ऑफ अल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, वो जिंदा हो जाता था। तो ये अल्लाह अल्लाह जिस बंदे को ताकत दे दे। आपको जो मैसेज लेना है ना, वो ये कि अल्लाह की पावर के सामने कोई चीज़, एनीथिंग, कोई स्टैंड नहीं कर सकती। अल्लाह जिसको चाहे जो चाहे कर दे, व्हाटएवर, वेयरएवर, व्हेनेवर, वो जो चाहे कर सकता है। तो क्या मैसेज है? अल्लाह की पावर, अल्लाह की पावर को कोई डिनाई नहीं कर सकता। चींटी और कॉकरोच को भी वापस जिंदा कर सकते हैं अल्लाह ताला। किसी चीज को, इतनी सी चींटी को भी कर सकता है, जेम्स को, जिसको चाहे। कोरोना वायरस को भी। कोरोना वायरस जो है ना, ये जितनी डिजीज हैं, सिकनेस हैं, ये अल्लाह ही क्रिएट करता है, अल्लाह ही ख़त्म करता है। मतलब अल्लाह ताला कोरोना वायरस को ख़त्म कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? तो क्यों नहीं कर रहे? हम अल्लाह को राज़ी नहीं कर रहे, हम उसको खुश नहीं कर रहे, हम उसको नाराज़ कर रहे हैं। आपके जितने लोग हैं ना, वो स्टॉक कर रहे हैं, लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रहे, उनसे ओवर चार्जेस कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो अल्लाह कैसे खुश होगा? अब एक आपके यहाँ प्राइस को हाई करना,
ये जो मसलन मैं आपको एग्जांपल दूं, आपका ये खिलौना है टॉय, ये हो सकता है सपोज 100 रुपीज़ की है, वो इसको 1000 में बेच रहे हैं। वो तो 1000 से तो वे मोर, 1000 तो बस छोटी वाली मिलती है। नहीं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो हमको अगर किसी भी डिजीज से बचना है तो क्या करना है? अल्लाह को राजी करना है। अल्लाह को राजी कर। या मैसेज दें अपने जितने देखने वाले हैं उनको भी। अगर कोरोना वायरस या कोई भी जर्म या कुछ भी बुरी चीज से बचना है तो अल्लाह को राजी करना है। गुड, ये कितना यानी हाई मैसेज और अच्छा मैसेज है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देख लिया कि अल्लाह कैसे ज़िंदा करेगा। वो 4 बर्ड्स जिंदा होके उनके पास आ गए। हमको यहाँ से पता चला। बर्ड्स को दर्द हुआ था? मैंने उनसे पूछा नहीं। अलाम अंकल, मैं भी आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ हज़रत इब्राहीम अलैहि। माशाअल्लाह, ज़रूर। तो अल्लाह ताला थे ना, उन्होंने अल्लाह ताला थे नहीं, अल्लाह हैं। अल्लाह हैं। तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम जो हैं प्रॉफिट, उनको टेस्ट करने के लिए बोला कि अगर लाइक वो अल्लाह की बात सुनते हैं कि हज़रत इस्माइल, तो उन्होंने बोला कि अपने बेटे को ज़िबा करो। तो जब वो ला रहे थे उनको पता नहीं था, इसलिए फिर उनकी आंखें बंद करवाई थी और उन्होंने बताया नहीं था ना, इसलिए। अच्छा। और आईज क्लोज करके बताया। फिर जब अपनी आंखें खुद ज़िबा करने के लिए ऐसे कर रहे ना, तो उधर से एक गोट थी वो लेटी हुई, गोट थी मरी हुई, और वो पीछे खड़े हुए थे। आपने ये पढ़ी थी या सुनी थी? ये सुनी थी। आपने जब सुनी थी ना तो कंप्लीट नहीं सुनी थी। मैं आपको कंप्लीट सुना दूं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई थी ना, उन्होंने अल्लाह से दुआ की मुझको बेटा दे। तो अल्लाह ने उनको टेस्ट किया कि बेटे की इनको मोहब्बत ज़्यादा है या ही लव मी मोर। ठीक है, तो अल्लाह ने जो ऑर्डर दिया तो वो उसको फुलफिल करना चाहते थे। प्रॉफिट्स की एज लाइन ज़्यादा होती है 100 से कि हमारी जितनी ही होती है? सबकी एक जैसी नहीं है, किसी की बहुत ज़्यादा। पहले लोगों की एज जो थी ना वो ज़्यादा होती थी। अब हमारी एवरेज एज पता है क्या है? बिटवीन 60 एंड 70। मेरी तो पापा की खाला जिंदा है, वो 100 से ज़्यादा ही ईयर्स की हैं। गुड, माशाल्लाह। तो अच्छी एज। उनकी ग्लासेस हैं। हाँ, लेकिन वो खुद वॉक करती हैं? उनको थोड़ा सा पकड़ना होता है। ओके, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। उनसे दुआएं लिया करें। जो एल्डरली पीपल होते हैं ना, हमें उनसे क्या लेना चाहिए? बुजुर्गों से दुआएं लेनी चाहिए। गुड। तो वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो उस वक़्त 7 इयर्स ओल्ड थे, तो हज़रत इब्राहीम ने उनसे पूछा, तो वो पूछा कि मुझे अल्लाह का ऑर्डर आया है। तो बेटे ने क्या कहा? डू इट। यानी छोटी सी एज में, स्मॉल एज में भी वो अल्लाह को राज़ी करना चाहते थे। अल्लाह को मानते थे, लेकिन उनको लगी नहीं। आपको ये याद रखना है, वो हज़रत इस्माईल, हालांकि उनकी स्मॉल एज थी, लेकिन वो अल्लाह के ऑर्डर को उस टाइम भी उन्होंने ओबे किया और माना। तो वो जो गोट थी ना, वो वहाँ नहीं थी, वो जिब्रील जो हेवन से लाए थे, और वो शीप था। शीप? हाँ, गोट नहीं, शीप था। शीप, ओके। तो आपको बहुत अच्छा है, आपने सुना हुआ है हज़रत इब्राहीम की स्टोरी, आपने सुनी हुई है। मैंने आपको जो सुनाई, अल्लाह हमको फिर क़यामत के दिन जिंदा करेगा। हम अल्लाह को कभी देखेंगे हेवन में? जब हेवन में जाएंगे तब देखेंगे, अभी नहीं। वो ह्यूमन की तरह हैं? वो ह्यूमन की तरह हैं? नहीं, वो नूर है, लुमिनेंस, लाइट। लेकिन लाइक फिर अगर हेवन में नजर आएंगे तो फिर लाइक थोड़ा सा तो नजर आएंगे ना? नूर नजर आएगा ना, रोशनी नजर आएगी। हमको पता चल गया ना। हमने पूरे इस एपिसोड में क्या सीखा? कि अल्लाह की पावर्स के सामने कोई भी नहीं खड़ा हो सकता। एक और
अल्लाह की बात माननी चाहिए, बिल्कुल, बुजुर्गों से दुआएं लेनी जी चाहिए। ठीक है, और अच्छा बनना चाहिए जी। और अल्लाह दोबारा ज़िंदा करेगा, ठीक है। मेरे वो तमाम बच्चे जो घरों में देख रहे हैं, उनसे इजाज़त चाहेंगे शीश मियाँ के ऐसे ही सवालों और ऐसी ही बातों के साथ अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।